हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग का टॉपिक है हाउ टू फाइंड अ हाउस इन कनाडा। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि मेरा अपार्टमेंट कैसा है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये हमको मिला कैसे और क्या सोर्सेज हैं कनाडा में जिसके थ्रू आप घर ढूंढ सकते हो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है मेरी यूनिवर्सिटी, ट्रेंट यूनिवर्सिटी, जो कि है पीटरबोरो में। एज यू कैन सी द यूनिवर्सिटी इज क्वाइट आई कैचिंग एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और पीटरबोरो मोस्टली ट्रेंट यूनिवर्सिटी की वजह से ही फेमस है, बिकॉज द सेशन वॉज ऑनलाइन फॉर द टाइम बीइंग। हम लोगों ने सोचा कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग इन अकोमोडेशन इन पीटरबोरो, जहाँ के रेंटल्स उतने ही हैं जितने टोरंटो और स्कारबोरो GTA एरिया में हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम सिटी में ही रहें रादर दैन लिविंग इन द कंट्री साइड। अनदर रीज़न दैट वी चूज नॉट टू स्टे इन पीटरबोरो वॉज दैट कि विंटर्स के टाइम पे पीटरबोरो में जॉब्स थोड़ी कम रहती हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन वी डिसाइडेड टू लुक फॉर अकोमोडेशन इन अदर प्लेसेस सच एज ब्रैम्पटन और मिसिसागा और स्कारबोरो और इवन टोरंटो। तो अपने ऑप्शंस नैरो डाउन करते करते हम लोग स्कारबोरो तक पहुंचे और हमने स्कारबोरो में घर देखना स्टार्ट किया। घर देखने के लिए कुछ ही ऑप्शंस थे हमारे पास, जैसे कि QGG मार्केट प्लेस, क्योंकि मेरा एक रूममेट उदित कनाडा में ही था, तो हमारे पास एक और ऑप्शंस थी, दैट इज़ rentals.ca। अब rentals.ca सिर्फ कनाडा में ही चलती है, तो अगर आप इंडिया में rentals.canada देखना चाहते हो, एक्सप्लोर करना चाहते हो, यू कैन यूज़ VPNs। अगर आपका कोई दोस्त कनाडा में ही है तो आप उनको बोल के लिस्टिंग्स चेक कर सकते हो rentals.ca पे भी। कमिंग बैक टू हाउस हंटिंग, हमें एक अपार्टमेंट स्कारबोरो में $1950 में मिल रहा था पर मंथ, और क्योंकि हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, वी थॉट ऑफ फाइनलाइजिंग इट। स्टिल वी वर सर्चिंग, क्योंकि 4 लोगों की शेयरिंग के हिसाब से प्राइस ज़्यादा था। उदित ने एक एप्लीकेशन डाली थी मिड दिसंबर में rentals.ca पे ही, जिसका रिप्लाई फॉर्चुनेटली दूसरा अपार्टमेंट फाइनलाइज करने से पहले आ गया। तो वो जो रिप्लाई आया था, इट वॉज फॉर दिस अपार्टमेंट जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, जिसका टूर मैंने पिछली वीडियो में किया था, आप आई बटन पर क्लिक करके देख भी सकते हो। वी गॉट दिस अपार्टमेंट फॉर $1800 इंक्लूडिंग हीट एंड हाइड्रो, और बाकी जो हमारी यूटिलिटीज़ थी वो हमको खुद से देनी थी, जैसे कि वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी। तो जब उदित को rentals.ca से रिप्लाई आया, उसने यहाँ विजिट किया अपार्टमेंट में और उसने हर चीज़ चेक की कि क्या कैसा है, एज इन हर माइन्यूट डिटेल। फॉर एग्जांपल कि कबर्ड्स कैसी हैं, कबर्ड्स अच्छे से बंद हो रही हैं या नहीं, कहीं से वियर एंड टियर है क्या, वो सब कुछ चेक किया उसने। कि रेंटल अपार्टमेंट्स यूजुअली कोई डील या ऑफर देते हैं, और हमारे टाइम पे ये ऑफर था कि या तो सेकेंड मंथ या फिर लास्ट मंथ के रेंट में से $500 ऑफ होंगे। तो वी थॉट कि हमने यहाँ लास्ट मंथ तक तो नहीं रहना, विल मोस्ट प्रोबेबली चेंज आवर अपार्टमेंट एंड विल गो टू पीटरबोरो। ठीक है, तो हमने सोचा कि सेकेंड मंथ के ही रेंट में से $500 ऑफ करवा लेते हैं। ऑल्सो अगर आपने ये वाला घर देखा है पिछले ब्लॉग में, हाउस टूर में, और आपको ये पसंद आया है, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली जब भी छोड़ूंगा तो मैं लिस्टिंग डालूंगा QGG या मार्केट प्लेस पे, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, हमने सोचा कि हम सेकेंड मंथ के रेंट में से ऑफ ले लेंगे। इस अपार्टमेंट को लीज पे लेने की कंडीशन ये भी थी कि अगर आप इसको बीच में छोड़ के चाहते हो तो भी आपको 12 मंथ्स का रेंट पूरा देना पड़ेगा। तो दैट्स वाई जब भी हम ये घर छोड़ेंगे हमको इसको सबलेट करना पड़ेगा किसी और को। तो जब भी कुछ ऐसा होगा मैं आपको वीडियो में बता दूँगा। सो लेट्स टॉक अबाउट लॉन्ड्री। तो लॉन्ड्री का क्या सिस्टम होता है, जैसे आप घर में रहते हो तो घर में लॉन्ड्री होती है डे वाइज, वो आपको लैंडलॉर्ड बता देगा कि इन दिनों पे आपको लॉन्ड्री करनी है। पर ये जो अपार्टमेंट्स हैं उसका सिस्टम थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो वेल एंड गुड, पर ऐसा यूजुअली होता नहीं है। आपको एक नीचे लॉन्ड्री रूम मिलता है अपार्टमेंट में, जहाँ पे जाके आपको लॉन्ड्री करनी होती है। आपको एक कार्ड मिलता है लॉन्ड्री का, उसमें आपको डॉलर्स डलवाने होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन एक टाइम पे यूज़ करने का लगता है $2.5, तो $2.5 मशीन यूज़ करने का एंड $2.5 ड्रायर यूज़ करने का। तो एक टाइम पे आपके $5 तो लगने हैं। बट मशीन की कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आप ऐसे शेयरिंग में रह रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो आप अपने कपड़े इकट्ठे करके एक साथ ही लॉन्ड्री कर सकते हो, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग, कनाडा में एक सिस्टम है कि अगर आपको कोई अबैंडेंड चीज़ है, कोई चीज़ है जो आप नहीं यूज़ कर रहे पर उसकी कंडीशन अच्छी है, तो आप वो अपने घर के बाहर रख सकते हो। द नीडी पीपल कैन यूज़ इट। और आपको लोगों के घरों के बाहर, जो परमानेंट लोग रह रहे हैं उनके घरों के बाहर, या जो स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं उनके घरों के बाहर वो सामान रखा मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल फर्नीचर। यहाँ अपार्टमेंट में भी, अपार्टमेंट के नीचे देयर इज अ सेक्शन जहाँ पे लोग
कुछ ऐसी चीज़ें रीयूजेबल चीज़ें रख देते हैं जो आप अपने घर लेके जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। हाँ तो चलो, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ कंप्लीट। अब आते हैं टिप्स पे। सबसे पहली टिप, जब भी आप कनाडा आ रहे हो, आने से पहले अपना घर फाइनलाइज करके आओ। अगर आपका कोई नोन, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट कनाडा में है, प्लीज़ आस्क देम टू विजिट द प्रॉपर्टी so that you can be assured that the property is correct. Please do not choose the property over a video call or by looking at photos or videos. यहाँ पे बहुत स्कैम होते हैं इससे। अगर बाई चांस इंडिया में रह के आपका घर फाइनलाइज नहीं होता और आपका कोई भी फ्रेंड यहाँ नहीं है जो आपको रख सके, कुछ कर सके या फिर वो आपके बिहाफ पे घर देख सके, तो उस चीज़ में भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन ऑलवेज गो फॉर एन एयरबीएनबी। और अगर आपको पैसे की भी प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क योर यूनिवर्सिटी कि इज़ देयर समथिंग दैट दे कैन डू अबाउट इट। मैंने ये भी सुना है कि कुछ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को 1 नाइट रेंट फ्री रहने देते हैं उन होटल्स में जिनके साथ उनके टाइप्स हैं। तो ऐसे केस में व्हाट यू कैन डू इज़ इंडिया में रह के लिस्ट बनाओ ऑफ द प्लेसेस दैट यू वांट टू विजिट। ठीक है, एक रात रहो, अगले दिन सुबह उठ के उन सारी जगह पे जाओ, फाइनलाइज कराओ कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। टिप नंबर 2, ऑफलाइन मैप्स। कनाडा में डेटा बहुत महंगा है। सबसे पहली बात, यहाँ जियो और एयरटेल वाला सिस्टम नहीं है इंडिया के जैसे कि भाई बहुत ज़्यादा नेट दे रहे हैं, अनलिमिटेड डेटा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे महीने का 10 से 15 GB मिलता है $40 में। ठीक है, जो भी टैक्स मिला के $45 to $50 तक पड़ जाता है तुमको। सो इट इज़ नेचुरल कि हम लोग थोड़ा डेटा कंजूसी से यूज़ करते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, जब भी तुम अपने घर से बाहर निकलोगे, निकलने से पहले अपने एरिया का ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके चलो, ताकि जब भी आप आउट ऑफ नेटवर्क जाओ तो उनको डेटा यूज़ करने की जगह तुम ऑफलाइन मैप यूज़ करके वहाँ पहुँच जाओ। इट हेल्प्स अ लॉट। ठीक है, टिप नंबर 3, अगर आपको कुछ भी लेबर वाला काम आता है, फॉर एग्जांपल पेंट जॉब्स, हैंडीमैन, इलेक्ट्रिशियन, तो प्लीज़ डू नॉट अंडर एस्टिमेट दोज प्रोफेशंस। यहाँ पे उसकी बहुत वैल्यू है। जैसे अपार्टमेंट्स में मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे, वहाँ पे तुमको डायरेक्टली काम मिल सकता है एज अ पेंटर, क्लीनर, इलेक्ट्रिशियन और हैंडीमैन, ये कि आप ये काम कर सकते हो अच्छे से। टिप नंबर 4, कहीं भी घर ढूंढने से पहले सबसे पहले उस जगह का कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक करो। ठीक है, जैसे हमने पीटरबोरो की कॉस्ट ऑफ लिविंग चेक की थी, इट वाज सेम एज कम्पेयर टू स्कारबोरो या फिर ऑल दी ग्रेटर टोरंटो एरियाज। इस टाइम पे टोरंटो और वैंकूवर का सबसे हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रहा है। तो अगर आपको कंपेयर करना है कि कहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको सूट करेगा, तो देयर इज अ साइट कॉल्ड numpio.com, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ जाके आप कंपेयर कर सकते हो कि कहाँ पे रहना आपको सूट करेगा। हाँ तो दोस्तों, बस इतना ही था आज की इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी और कुछ सीखा आपने इससे। प्लीज़ राइट डाउन एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव इन द कमेंट सेक्शन बिलो. I'll try to answer it as soon as possible. That's all for this vlog. Please subscribe to my channel and thank you so much for watching.